धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हर रोज देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटकों ने पहुंचकर गीता का ज्ञान हासिल किया। वहीं महोत्सव में लोक संस्कृति और शिल्पकार का भी अनोखा संगम देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पहुंचकर आनंद लिया। सरस और शिल्प मेले में पर्यटकों का तांता लगा रहा। खासकर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने महोत्सव में पहुंचकर गीता का ज्ञान लिया। वहीं देश भर के अलग अलग जगहों से पहुंचे शिल्पकार और कलाकार अपने कला कौशल से महोत्सव को और भी खास बनाते नजर आए। प्रदेशों से आए कलाकारों ने अपनी अपनी लोक संस्कृति की प्रस्तुतियों से भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक वेशभूषा और संगीत से सजे इन कार्यक्रमों ने संस्कृति और अध्यात्म के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित किया। पवित्र ब्रह्म सरोवर के घाटों पर कलाकारों ने नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई प्रदेशों के कलाकारों ने भी अपने अपने लोक नृत्यों का जलवा बिखेरा। आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गीता महोत्सव में जो है हरियाणा की संस्कृति को जो है यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जो है गीता महोत्सव देखने के लिए आए। कुरुक्षेत्र के अंदर जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर लोग दूर दूर से केवल जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि आप देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति को दिखाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है पूरा ब्रह्म सरोवर के अराउंड में यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर जो गीत और यहाँ पे संगीत के कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर यहाँ पर लोग इंजॉय करते हुए भी आप देखते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पर आते हैं। नाच गाना आप देख सकते हैं किस प्रकार से करते हैं। और इसके साथ ही आज का आपको बता दें तो आज आखिरी दिन है गीता महोत्सव का और आज से पहले भी कई कार्यक्रम यहाँ पे किए गए हैं। इसके साथ ही जहाँ पर ना केवल गीत संगीत के साथ ही लेजर शो के साथ साथ कई जो कार्यक्रम थे वो यहाँ पर किए गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे भी जाके देखते हैं कि क्या कुछ आज आखिरी दिन के अंदर क्या कुछ कार्यक्रम जो है ब्रह्म सरोवर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर किए गए हैं। सिर पर पगड़ी, हाथ में बीन और ढोल की थाप के साथ जब ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर कलाकारों ने बीन बजाई, तब सरोवर की लहरें भी अपने आप आकर्षित होती नजर आई। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के तट पर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अलग अलग प्रदेशों से आए लोक कलाकारों ने अपनी अद्भुत लोक कला से महोत्सव में 4 चांद लगाने का काम किया। राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू हुआ था और वो आज 15 दिसंबर को समापन की ओर है। तो आज शाम को इसका विधिवत रूप से समापन हो जाएगा महाआरती के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि लगभग 2 से 3 लाख लोग इसमें रोज़ इसमें आके सम्मिलित होते हैं। और इस बार गीता जयंती के मौके पर हमने कुछ अनूठे प्रयास भी करे, जैसे कि एक अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन था, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग जितने देवस्थान थे, जैसे 4 धाम, सप्तपुरिया, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 51 शक्तिपीठों से, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे धार्मिक स्थान थे उनके जो सेवायत या पुरोहित को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था और उनके भी हमने विचार लिए। इसके साथ एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम जो कि हमने इसे धर्म को अर्थ के साथ जोड़ते हुए एक कुरुक्षेत्र डायलॉग भी करा, कॉन्क्लेव भी करा, जिसमें कि कई जैसे यूएस बिजनेस काउंसिल, जापान बिजनेस काउंसिल, इसी तरह से यूएई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत सारे उसमें आए और उनके हमें बहुत सारे सुझाव मिले, जिसमें हमारे बिजनेस हाउसेज ऑफ तंजानिया ने मिलकर अपने व्यापार के और तरीके भी। लोक कलाकारों की अद्भुत अनोखी लोक धुन पर पर्यटकों के साथ साथ ब्रह्म सरोवर की लहरें भी लहराकर स्वागत करती नजर आई। बीन, बांसुरी, नगाड़े वादक, डेरू वादक और राजस्थानी लोक कला के साथ साथ अन्य लोक कलाकारों ने महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस महोत्सव में युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी इन लोक कलाओं के आगे नतमस्तक होते नजर आए।
साहब तो लगातार आते हैं अंतर्राष्ट्रीय। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर मेरे को भी आना हुआ, बड़ा सौभाग्य का दिन है आज के मेरे को भी यहाँ दर्शन करने का ब्रह्म सरोवर के शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और लगातार हजारों संख्या के अंदर श्रद्धालु यहाँ से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जैसे कि अब ये पूरे विश्व में मनाई जा रही है, और अब जैसे लाडवा में मनाई है, अम्बाला में कहीं ऐसी इस तरीके से ये मनाई जा रही है। बड़ा ही हर्ष उल्लास का विषय है ये। अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और जैसे पुराने टाइम में हम मेलों में जाते थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, ये फिर से शुरुआत हुई है। बड़े लोग इसको एंजॉय करते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। आज मैं भी यहाँ पर आई हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई जाती है। 18 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 से 11 दिसंबर तक चले। इनकी शुरुआत 5 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में गीता यज्ञ और पूजन के साथ की गई थी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया सहयोगी देश और ओडिशा सहयोगी राज्य रहा। आज से अगर हम देखें, हजारों साल पहले हमारे जो मंदिर थे वो एक व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। जैसे कि हम शिल्पियों को या क्राफ्टमैनों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, तो विभिन्न तरह से कलाकार भी आए होते हैं यहाँ पर, और वो क्राफ्टमैन भी आए होते हैं, तो उनके यहाँ से अच्छी आमदनी होती है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, धर्म के साथ अर्थ भी है और काम भी है और मोक्ष भी है। तो उसके साथ चलते हुए उसी धारणा को हमने गीता का जो शुरुआत करी थी वो स्पोर्ट्स के साथ करी थी, गीता रन के साथ, और जो उसका समापन भी कल्चरल का हुआ वो 12 तारीख को कुश्ती दंगल के साथ हुआ था। जैसे ही हम आज ये हमारा कार्यक्रम विधिवत रूप से समापन होगा, हम अगले कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर लेंगे। उसकी रूपरेखा तैयार होनी शुरू हो जाएगी, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगले महीने में हमने जो अगला सेमिनार कराना है 2025 में, उसकी तैयारी हमारी जल्दी शुरू हो जाएगी। उसका टॉपिक फाइनलाइज हो जाएगा तथा हम शोध पत्रों को आमंत्रित करना शुरू कर देंगे। हरियाणा पवेलियन में मिनी हरियाणा की झलक भी देखने को मिली, जहां हरियाणा के प्रमुख व्यंजनों का स्टॉल भी लगाया गया था। दरअसल गीता महोत्सव में पवेलियन देखने लाखों लोग हर रोज पहुंचे। इस बीच हरियाणा पवेलियन के व्यंजन स्टॉल में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। लोग स्टॉल से हरियाणा के पारंपरिक भोजन को खरीदकर उसका स्वाद लेते नजर आए। लोगों ने कहा कि वापस हम अपनी संस्कृति की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, ये गर्व की बात है। तो चलिए कुछ दुकानों पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो है दिखाई गई हैं। कहीं पे आपको जो है हैंडमेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वहीं पर आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो हैं इन चीज़ों से कितना अट्रैक्ट होते हैं। जो यहाँ के जो शॉपकीपर हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं भैया आपके पास। हैंडमेड में है ये सारा, टेबल रनर, कुशन कवर्स वगैरह है, बेड शीट्स वगैरह है, हैंडमेड है सारा। तो कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से आए हैं हम सर। गुजरात से आए हो। तो और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका, उसके बारे में बताएं। ये पैच वर्क है, ये कुशन कवर है, जैसे कि ये हम पैचेस इसको रख के और मैच करके बनाते हैं, इसको जॉइंट करते हैं, ऐसे करके ये सारा हमारा क्राफ्ट है, हैंडमेड है। तो गीता महोत्सव में आप आए हो, कैसा महसूस हो रहा है, कैसी सेल वगैरह चल रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत सही सेल हो रहा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके हमें। चलिए कुछ और दुकानदारों के पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए अगली दुकान पर आते हैं। यहाँ पर आपको जो है शॉल्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के दुकानदार हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? इजाज़ मागरे। स्टॉल आपने लगा रखा है, क्या कुछ चीज़ें आपके पास यहाँ पर है? शॉल्स है, सूट्स है, स्टॉल्स है सर, मफलर है, जैकेट्स है, जैसे कि कुर्तियाँ भी आई है सर। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? ठीक है सर, बढ़िया है। बढ़िया। सेल वगैरह कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया है।
तो चलिए कुछ लोग जो हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं कि स्टॉल्स आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आपको स्टॉल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर खास करके कुछ जगहों पे हैंडमेड चीज़ें हैं, तो कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं स्टॉल्स वगैरह हैं, कश्मीरी शॉल्स वगैरह हैं। इसके साथ ही खाने पीने के व्यंजन भी कई सारे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप आज यहाँ पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज पहली बार आए हैं आप? हाँ, पहली बार आए। मेले में पहली बार आए। मेले में पहली बार? हाँ आए जी, हैं। हाँ जी। इससे पहले कभी गीता महोत्सव आपने देखा हो? मैं तो नहीं आई, पहली बार आई मैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सैनिक स्कूल सैनिक कुंजपुरा। ओके, हाँ जी। ठीक है। तो और भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। सरदार जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, अच्छा है। आए साल आते हैं और मतलब 18 दिन में कम से कम 4-5 दिन तो आते ही हैं पटियाले से। कहाँ से आए हैं आप? पटियाले से। पटियाला से आए हाँ, हैं। पटियाला। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? सेक्टर 3 से। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छी भीड़ है, अच्छा रस है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम और भी होने चाहिए? अच्छा ऐसे कार्यक्रम दोबारा होने चाहिए। यहाँ तो गीता जयंती लगती है इस साल, दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत अच्छा मेला कह लो उसको, मेले के रूप में बड़ी भीड़ होती है। ठीक है। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना यही है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जो कुछ कार्यक्रम संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, कुछ कार्यक्रम हरियाणा की खास करके संस्कृति है उसको दिखाने के लिए जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिसके अंदर ना केवल हरियाणा बल्कि दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर ये कार्यक्रम देखते हैं, हरियाणा की संस्कृति को देखते हैं। इसके साथ ही हरियाणा में क्या कुछ व्यंजन हैं उनके बारे में भी लोग यहाँ पर जानकारी लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतिम दिन लाखों पर्यटक पहुंचे, जिन्होंने न केवल जमकर खरीदारी की बल्कि अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति को देख भी गदगद नजर आए। पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर चारों ओर लोक नृत्य की धूम दिखी। ये बैग पेपर बीन है, क्योंकि ये हरियाणा में अभी मशहूर होने को जा रही है और हरियाणा सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। ये हमारी हरियाणवी संस्कृति है, इसके कारण नए युवा हैं जो वो इसको भूल सके थे, लेकिन उसके गवर्नमेंट ये कहती है, हरियाणा सरकार ये कहती है कि भाई इसको उभारा दो, इसको बढ़ावा दो, ताकि अगले नए बच्चे हैं जो उनको पता लगे भाई बैग पेपर बीन क्या होती थी। जैसा कि हमारे बुजुर्ग थे, उनकी ब्याह शादी यही ढोल बाजे बजते थे। ये अंग्रेजों के टाइम का साज है जी। ये चला है, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे रहे आपके सारे दिन? बहुत बढ़िया सर, हम यहाँ पे आए थे 10 से 15 तक हमारी टीम लगी हुई है यहाँ पे चंडीगढ़ की तरफ से। तो यहाँ बहुत अच्छा काम है। हम सूरजगुड़ भी जाते हैं, वहाँ भी हरियाणा सरकार हमारे को भेजती है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हमने आपको यहाँ पे दिखाया किस प्रकार से हरियाणा के जो अलग अलग यहाँ पे जो संस्कृति है उसको दिखाया जाता है। जिस प्रकार यहाँ के जो उनके जो भाषा थे उन्होंने भी इसी के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति थी विलुप्त हो गई थी, आज इस संस्कृति को जो है फिर से निखर के लाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि गीता महोत्सव के अंदर यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसको हरियाणा की संस्कृति को जो है वो हरियाणा की संस्कृति देख सकता है, हरियाणा की जो अलग अलग झांकियाँ हैं वो देख सकता है। इसके साथ ही हरियाणा का जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की पूरी जानकारी भी यहाँ पर आके मिल जाती है। तो चलिए और जगहों पे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर और हैं। भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखने वाले स्थल और श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर साल 2016 से मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस साल भी धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव में अध्यात्म और कला का दिव्य संगम देखने को मिला। हरियाणा सरकार के प्रयासों से आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन पूरे विधि विधान के साथ किया गया। 28 नवंबर से लगातार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर चल रहा था और आज 15 तारीख जो है वो उसके आखिरी दिन है, जहां पर आज भी आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहां पर आए और यहां हरियाणा की संस्कृति को उन लोगों ने देखा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ मृदुल यादव, एम न्यूज़, कुरुक्षेत्र।